हेलो एवरीवन। ये आज हमारा 9th लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे फाइनाइट सेट पर जो बेस्ड थे। और मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके लिए हमें कॉम्पोजिशन टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, आज भी हम फाइनाइट सेट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इसमें क्या था कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन था वो सिंपल क्या था, मल्टीप्लिकेशन था या सिंपल एडिशन था। लेकिन अब जो हम फाइनाइट सेट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमको क्या दे रखा है, उसमें हमको एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, इस तरह से हमको वहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ होगा। तो उसके लिए हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल बनेगी हमारी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि जी जो है ये एक सेट है और सिंपल हम इसको क्या मान लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, ठीक है जी। हमने एक सेट ले लिया 0 1 2 3 4 5, है ना। इसमें टोटल कितने 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट का क्या है, एक सेट है, ठीक है। अब सपोज़ मैंने कहा कि इस पे जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो है एडिशन मॉड्यूलो, है ना। क्या है इस पे ऑपरेशन डिफाइंड, एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह से हमको सेट गिवन होगा और ऑपरेशन गिवन होगा। तो अब यहाँ पे हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे हम, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब एडिशन मॉड्यूलो जो है ना, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 6 है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो एडिशन मॉड्यूलो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे डिफाइंड है, उसका ऑर्डर क्या है, 6 है, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो +6, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है वो +6 है। अब इसमें हमारी टेबल किस तरह से बनेगी, जो मेरे एलिमेंट्स है सेट के उसको हमने एक बार हॉरिजॉन्टली लिख दिया, एक बार वर्टिकली लिख देंगे, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अब मेरा जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो कैसा है, एडिशन मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब यही होता है कि आपका जो ऑपरेशन है, जैसे एडिशन मॉड्यूलो मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर का वो होगा, ठीक है। तो एडिशन मॉड्यूलो और ऑर्डर क्या है यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ जो मेरा ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। सॉरी +6, ठीक है। अब इस यहाँ से हमारी टेबल किस तरह से बनेगी, सिंपली यहाँ पे देखो ऑपरेशन कैसा है, प्लस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 0 में 0 को ऐड करना है, ठीक है। देन आफ्टर जो 6 है ना, उससे हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल ट्रिक है वो ये है कि हम यहाँ पे तो सबसे पहले ऐड करेंगे डिजिट्स को, ठीक है। और जब हमारी वैल्यू 6 से बड़ी आएगी तब हम उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है वो हम यहाँ पर टेबल में लिखते हैं। जैसे 0 में मैंने 0 को ऐड किया तो 0 ही मिलेगा मुझे। अब 0 6 से छोटा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 0 ही मिलेगा। फिर 0 में ऐड करेंगे 1 को, और 1 भी 6 से छोटा है तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार 0 में 2 को ऐड करोगे, 0 में 3 को ऐड करोगे, 0 में 4 को ऐड करोगे और 0 में 5 को ऐड करोगे, तो आपको जो डिजिट यहाँ मिल रही है वो 6 से कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पर आपको ये डिजिट्स एज इट इज़ मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब 6 से अगर छोटी डिजिट आती है तो वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, और 6 से अगर बड़ी डिजिट आएगी तो फिर उसके लिए आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब सिंपली मैंने 1 में 0 को ऐड किया तो 1 1 और 1 2, है ना। 2 और 1 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 + 1 कितना, 5 हो गया। अब ये 5 और +1 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा 6, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो 6 है इसको डिवाइड कर देना है मेरे को इस 6 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, क्या बचा 0। और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर को हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 को, ठीक है। उसी तरह ये मिल जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 + 2 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो रिमाइंडर ही लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 7 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 1 जा 6, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह आगे भी हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टेबल जो है कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे
मिलेगा। ठीक है, करना क्या है आपको कि सिंपल एडिशन मॉड्यूलो आपको गिवन है, ऑर्डर 6 है, तो सिंपल जैसे हम एडिशन करते हैं पहले तो आपको ऐसे ही एडिशन करना है। ठीक है, अब आपकी जब वैल्यू, जैसे जब आप 2 डिजिट को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू 6 से अगर छोटी है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन अगर 6 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 6, 7 आई थी, है ना, 8 आई थी, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है 6 से। जो वैल्यू मतलब वैल्यू अगर 6 से बड़ी आएगी ना, तब हम उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 6 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये कॉम्पोजिशन टेबल इस तरह से बने। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो रिमाइंडर होगा ना, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम और अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमने जैसे एडिशन मॉड्यूलो की बात करी, अगर इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होगा तो चेंज कहाँ आएगा, चेंज बस ये आएगा कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स के बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है। और वही बात है कि अगर वैल्यू 6 से बड़ी आती है तो आप डिवाइड करोगे उस वैल्यू को 6 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखोगे। 6 से छोटी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें हमें एक सेट गिवन है जी। ठीक है, जी नाम का एक सेट है। ठीक है, क्या एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। और हमें क्या शो, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 6। तो क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल हमारे सेट में 6 एलिमेंट है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा सेट है ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और इसका जो ऑर्डर है वो 6 है। और ऑर्डर कैसे पता चलेगा आपको फाइनाइट सेट का, फाइनाइट सेट में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेट होता है फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर होगा वो उसमें जो इतने टोटल नंबर जो एलिमेंट्स के होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही आपका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, हम काउंट कर सकते हैं, तभी तो ये सेट फाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आपको प्रूफ करना है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में। और यहाँ लिखा है 6, एडिशन मॉड्यूलो 6, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया +6। ठीक है, +6 हो गया इसका मतलब एज द कंपोजिशन इन जी। ठीक है, तो वही है कि फाइनाइट सेट है तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल इसका बनेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन टेबल जो है बन चुका है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था इसके पहले, सिमिलरली उसी तरीके से हम कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखो पहली हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में सिंपल मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कॉम्पोजिशन टेबल में एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स आपके सेट में, जो सेट आपको गिवन है उसमें अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि since all the elements in the composition table are the elements of group, सॉरी हम सेट, अभी तो ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं ना, सेट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है ना, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, देयरफॉर the set G is closed with respect to addition modulo 6। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी है। और एडिशन मॉड्यूलो 6 आप दैट इज़ करके यहाँ पे लिख सकते हो +6। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, चाहिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप सॉल्व करके प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पे उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, सपोज़ मैंने कोई 3 एलिमेंट ले लिए मेरे सेट में से, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 3 और मैंने ले लिया 4। ठीक है, 1 3 4 ये तीनों एलिमेंट सेट जी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 1 मेरा ऑपरेशन क्या है यहाँ पे +6। ठीक है, तो +6 ब्रैकेट में क्या लिखूँगी मैं, 3 +6 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, एडिशन मॉड्यूलो 6
इसको इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन मॉड्यूलो 6 1, एडिशन मॉड्यूलो 6 और 3, है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर एडिशन मॉड्यूलो 6 4, ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 एज इट इज़ लिखा हमने यहाँ पे, ओके। अब 3 + 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 4, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़ना है। 4 और 3 को ऐड करेंगे, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। देन 7 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को ऐड करा, तो सॉरी 3 और 1 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमको 4 मिलेगा। 4 की वैल्यू 6 से छोटी होती है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। और ये बची टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 हमने किया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 6 से छोटा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। 8 6 से बड़ा है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहाँ क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। Therefore the operation plus addition मॉड्यूलो 6 इज एसोसिएटिव इन G, ठीक है। अब बची हुई जो 2 प्रॉपर्टीज़ है उनको हम यहाँ पे ट्रिक से देख लेते हैं। आइडेंटिटी आती है, तो आइडेंटिटी में मैंने बताया था कि जैसे सपोज मैं अगर ये वाली रो लेती हूँ, ठीक है, तो इसके आइडेंटिकल रो मुझे चेक करना है। तो इसके आइडेंटिकल रो ये है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, मतलब 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी। आप अगर कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो देखो ये कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम आपको देखना है, तो ये कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, 0, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, सेम आपका आएगा। 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। अब इन्वर्स की बात आती है, तो इन्वर्स चेक करना है। तो देखो इन्वर्स हम आइडेंटिटी की हेल्प से चेक करेंगे। सपोज मुझे 0 का इन्वर्स पता करना है, ठीक है। तो इस रो में 0 कहाँ है और 0 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी 0 है, तो 0 का इन्वर्स होगा 0। देन 1 का इन्वर्स अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो में 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है करस्पॉन्डिंग 5 के, तो 1 का इन्वर्स हो जाएगा 5, ठीक है। सिमिलरली 2 के करस्पॉन्डिंग जो रो है, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ये 4 के करस्पॉन्डिंग है, तो 2 का इन्वर्स हो जाएगा 4। सिमिलरली 3 के करस्पॉन्डिंग जो रो है, यहाँ पे 0 जो है ये 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो 3 का इन्वर्स हो जाएगा 3। फिर 4 का इन्वर्स अगर हम देखें, तो 4 का इन्वर्स हो जाएगा 2 और 5 का इन्वर्स हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्वर्स चेक कर सकते हो। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5, इन सभी का इन्वर्स जो है वो ग्रुप में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी 4th प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और लास्ट अब बात आती है कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव में आप सिंपली कोई भी 2 एलिमेंट ले लो और जो इसका एक्सप्रेशन होता है बस उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करके चेक करेंगे, तो हमारा कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, G5 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ कोई 2 एलिमेंट ले लिए, मैंने ले लिया एक 3 और एक 4 ले लिया, ठीक है। अब कम्यूटेटिव क्या कहती है, 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 4 इक्वल्स टू 4 एडिशन मॉड्यूलो 3, ठीक है। फॉर ऑल 3, 4 बिलोंग्स टू G, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 + 3 कितना होगा, 7। 7 6 से बड़ा है और 6 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। सिमिलरली इधर भी 7 मिलेगा, 7 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे भी आपका LHS और RHS क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये आपके सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो 5th प्रॉपर्टी भी यहाँ हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सेट है G = 0 1 2 3 4 5, ये सेट क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। लेकिन अब इस अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करना है फाइनाइट, तो फाइनाइट कैसे करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, फाइनाइट हैं। तो ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट G आर फाइनाइट, ठीक है। देयरफॉर जो G है वो क्या है, वो एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
+6, आप यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिनमें हमारा ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6 मतलब एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के फॉर्म में रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस तरह से करना है। ज़्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, बस कॉम्पोजिशन टेबल आपको यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें सेट दे रखा है G इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर 6 बता दिया था मैंने आपको। कैसे पता चलेगा, जितने और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही फाइनाइट सेट का ऑर्डर होता है। अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 हमें गिवन है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पे मैंने बना ली है। तो देखो G1 क्लोजर प्रॉपर्टी जो सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट G, देयरफॉर G1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ठीक है। आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन टेबल जो हमने बनाया है इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे सेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, देख सकते हो आप। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सेकेंड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैंने सेट में से 3 6 और 1 ये 3 एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे एसोसिएटिव G2, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, तो देखो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 6, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 1। सिमिलरली हमने यहाँ लिखा है, बस ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब 6 3 कितना होता है 18, 18 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली इसको एज इट इज़ लिखा और 6 1 जा 6, 6 7 से छोटा है इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया, 6 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 इज़ लेस देन 7, देयरफॉर यहाँ आंसर एज इट इज़ 4 आ जाएगा। 6 3 जा 18, 18 डिवाइडेड बाय 7 होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 18 को डिवाइड करोगे आप 7 से तो 2 बार में 14 आ जाएगा और 4 बचेगा रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर ही लेना है। तो देखो LHS RHS दोनों बराबर है, इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव वाली वो क्या हो जाती है, क्लोज्ड, यानी कि सेटिस्फाई हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ठीक है। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की मैं आपसे बात करूँ तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, आपको बस आइडेंटिकल रो ढूंढनी है तो द रो आइडेंटिकल टू द एक्सटर्नल रो, ठीक है। हमारी जो एक्सटर्नल रो है उसके जो आइडेंटिकल रो है वो R1 है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, इसलिए 1 आइडेंटिटी होगा। इसको चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ। इस एग्जाम्पल में देखें, ये एक्सटर्नल रो होती है हमारी, ये रो एक्सटर्नल है और ये जितने भी रो हैं ये सब इंटरनल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल रो है इसके आइडेंटिकल रो कौन है, ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स। तो इन्वर्स में क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है हमारे सेट के, 1 के करस्पॉन्डिंग रो में आपका आइडेंटिकल एलिमेंट आपको देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 के, तो 1 का इन्वर्स 1। ऐसे ही 2 के करस्पॉन्डिंग रो में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 4 के करस्पॉन्डिंग है तो 2 का इन्वर्स हो जाएगा 4। 3 के करस्पॉन्डिंग रो में 1 जो है 5 के करस्पॉन्डिंग है तो 3 का इन्वर्स 5 हो जाएगा। सिमिलरली 4 का इन्वर्स 2 होगा, 5 का इन्वर्स 3 होगा और 6 का इन्वर्स 1 होगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा है, इसी चीज़ को बस यहाँ पे मैंने इस थ्योरी में लिखा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स जो है ग्रुप में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो G4 प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें हमने 2 एलिमेंट ले लिए कोई से और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, है ना। और देखो दोनों साइड हमको क्या मिल गया, 1, 5 3 जा 15 होता है, इधर भी 5 3 जा 15, 15 7 से बड़ा है तो 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 बार में जाएगा 14, एक बार एक बचेगा, तो रिमाइंडर लिखना होता है हमको, तो रिमाइंडर आ गया दोनों तरफ सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो G है वो एक अबेलियन ग्रुप है और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसमें फाइनाइट है, इसलिए G एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, दैट इज़ दिस। आगे बस हमें एक टॉपिक और स्टडी करना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ग्रुप है ये कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट सब ग्रुप, ठीक है।